छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने लिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र, हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए। लेकिन झज्जर हरियाणा में बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां से कह रहे हैं कि केवल 6 टॉपर्स नहीं, टॉप 100 में से भी कई और छात्र हैं जो इस झज्जर हरियाणा के सेंटर से निकलते हैं। और चीजें निकल के आ रही है पिछले 3 दिनों में। ऐसा स्कोरिंग पैटर्न निकल के आ रहा है जो समझ से परे है। नीट एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले हैं, 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब यह रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। यह देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज बाहर निकल के आई पिछले 3 दिनों में कि इस झज्जर हरियाणा के सेंटर में कई ऐसे छात्र हैं जो अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने लिए जाते हैं। आप सबको पता होगा, इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र, हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए। लेकिन झज्जर हरियाणा में बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां से कह रहे हैं कि केवल 6 टॉपर्स नहीं, टॉप 100 में से भी कई और छात्र हैं जो इस झज्जर हरियाणा के सेंटर से निकलते हैं। और चीजें निकल के आ रही है पिछले 3 दिनों में। ऐसा स्कोरिंग पैटर्न निकल के आ रहा है जो समझ से परे है। नीट एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले हैं, 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब यह रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। यह आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। यह देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ।
और एक चीज बाहर निकल के आई पिछले 3 दिनों में कि इस झज्जर हरियाणा के सेंटर में कई ऐसे छात्र हैं जो अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने भी जाते हैं। आप सबको पता होगा, इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र, हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए। लेकिन झज्जर हरियाणा में बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां से कह रहे हैं कि केवल 6 टॉपर्स नहीं, टॉप 100 में से भी कई और छात्र हैं जो इस झज्जर हरियाणा के सेंटर से निकलते हैं। और चीजें निकल के आ रही है पिछले 3 दिनों में, ऐसा स्कोरिंग पैटर्न निकल के आ रहा है जो समझ से परे है। नीट एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले हैं, 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब यह रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। यह देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज बाहर निकल के आई पिछले 3 दिनों में कि इस झज्जर हरियाणा के सेंटर में कई ऐसे छात्र हैं जो अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने भी जाते हैं। आप सबको पता होगा, इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र, हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए। लेकिन झज्जर हरियाणा में बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां से कह रहे हैं कि केवल 6 टॉपर्स नहीं, टॉप 100 में से भी कई और छात्र हैं जो इस झज्जर हरियाणा के सेंटर से निकलते हैं। और चीजें निकल के आ रही है पिछले 3 दिनों में, ऐसा स्कोरिंग पैटर्न निकल के आ रहा है जो समझ से परे है। नीट एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले हैं, 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट्स आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब यह रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं।
ये देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। और एक चीज बाहर निकल के आई पिछले 3 दिनों में कि इस झज्जर हरियाणा के सेंटर में कई ऐसे छात्र हैं जो अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने भी जाते हैं। आप सबको पता होगा, इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र, हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए। लेकिन झज्जर हरियाणा में बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां से कह रहे हैं कि केवल 6 टॉपर्स नहीं, टॉप 100 में से भी कई और छात्र हैं जो इस झज्जर हरियाणा के सेंटर से निकलते हैं। और चीजें निकल के आ रही है पिछले 3 दिनों में, ऐसा स्कोरिंग पैटर्न निकल के आ रहा है जो समझ से परे है। नीट एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले हैं, 718 मार्क्स मिले हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, एनटीए ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। जब रिजल्ट आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिया। अब यह रिस्पॉन्स एनटीए का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। एनटीए की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ये आपने कैसे तय कर लिया? इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। यह देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ।